सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो डबल आरक्षण संबंधित मामला लगा हुआ है उसके संबंध में आज बताने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी 2 SLP स्पेशल लीव पिटीशन 2 शिवम पांडे और अजीत कुमार दोनों दाखिल हो गई हैं और दोनों पर अप्रॉक्सीमेटली जब भी डेट लगती है 23 को लगना अब मुश्किल हो गई है, तो दोनों नोटिस होकर साथ में टैग हुई आएंगी। और पूरे प्रदेश की सबसे पहले SLP अचयनितों की सबसे पहली SLP शिवम पांडे एंड अदर्स 38,473 मेन केस फाइल से टैग हो गई है और 20 तारीख का जो समय दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय DYD चंद्रचूड़ जी द्वारा, उस समय को अक्षरशः पालन करते हुए हमारे तरफ से भी 7 पेज से कम अचयनितों का पहला सबमिशन रख दिया गया है। अभी तक किसी का कोई सबमिशन ना आया था, ना आने की अब संभावना बन रही है चयनितों की तरफ से, क्योंकि किसी की भी याचिका प्रेजेंट टाइम पे लोकस नहीं बना रही है कि वे उस पिटीशन में कुछ भी डाल सकें, क्योंकि ना भी अभी तक किसी की याचिका में नोटिस इशू हुआ है और ना ही उन्होंने PP कराया है। तो PP कराने के साथ साथ हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश CJI के मेल ID पर अपना लोकस भरा स्टेटमेंट डाल दिया है और हर एक प्रकार की तैयारी के साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी संबंध में आपको आज बताना है कि 23 तारीख की कॉज लिस्ट कोर्ट नंबर 1 CJI महोदय के यहाँ की आ गई है, जिसमें अपना केस गायब होता हुआ दिख रहा है। कहीं से भी रवि सक्सेना एंड अदर्स कनेक्टिंग मैटर्स नहीं लगे हुए हैं और कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आपको बताना है कि कॉज लिस्ट के बाद एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है। सप्लीमेंट्री लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ फ्रेश केसेस आते हैं, कोई एडिशनल या नोटिस इशू वाले केसेस नहीं आते हैं। इसलिए मुझे यह मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिन बाद पता किया जाएगा, अगली डेट के संबंध में जो भी जानकारी होगी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। अभी कल तक की और प्रतीक्षा कर लीजिए। हो सकता है कि स्पेशल अगर इसको रखे होंगे तो शायद ही एक स्पेशल लिस्ट में आ सके ये मामला, लेकिन मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एज ए एडवोकेट बहुत ही पैनी नज़र रखते हुए हर एक बात को सही ढंग से आपको डिस्क्राइब करते हुए मैंने आपको सारी चीज़ें आज तक बताई हैं। यह भी अच्छा सा सत्य साबित होती हुई मुझे दिख रही है। शेष जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो भी लिस्ट आएगी उस लिस्ट के अवलोकन के बाद आप लोगों को दी जाएगी। साथियों, आप लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP के माध्यम से अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह चयनितों के लिए एक अंतिम अवसर है। इस अवसर के बाद कहीं भी किसी भी न्यायपालिका में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा यदि यहाँ से अवसर वे गंवाते हैं। जो भी आंसर की के साथी हैं, जो भी डबल आरक्षण से पीड़ित हैं और जो भी ओवरलैप MRC रिविजिट पर अपना पक्ष तार्किक रूप से रखना चाहते हैं विद अ सिनॉप्सिस ऑफ ड्राफ्टिंग एंड ब्रीफिंग के जो मेन पार्ट हैं उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ SLP के माध्यम से जुड़िएगा। आपको साथियों इंटरविनर के माध्यम से, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न लोग पिटिशनर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बना रहे हैं, जिस पे आप बिल्कुल स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ SLP के माध्यम से ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पूरी वैकेंसी में जहाँ तक सराउंडिंग प्राप्त हुए हैं उस सराउंडिंग को देखते हुए आप वहीं स्थिर हो पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ SLP के माध्यम से। इसलिए इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, इंटरविनर एप्लीकेशन के माध्यम से आप पिटिशनर के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न जाएं, एक स्थायी याचिका के रूप में आगे बढ़ें। जब तक स्थायी याचिका नहीं रहती है वहाँ सीनियर को प्लीडिंग्स प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है और कभी कभी CJI की बेंच, जिस बेंच में यह मामला लगा हुआ है, वे इम्प्लीडमेंट या इंटरविनर वालों को एडजस्ट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हुए पूरे मामले को सुरक्षित कर लेते हैं। इस कारण से जो इंटरविनर के
और इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के लोग होते हैं वे छूट जाते हैं। इसलिए जब भी कभी नया मामला हो, वहाँ एसएलपियाँ दाखिल करने का समय हो तो आप एसएलपी ज़रूर दाखिल करें, इंटरविनर के माध्यम से न जाएं। और पूरे प्रदेश को इंटरविनर और आईए के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत हो रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको अगर मेरे साथ एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट के साथ जुड़ना हो तो मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। आप मुझे अपनी डिटेल भेज सकते हैं, लेकिन आपको पारदर्शिता से एक ऐसी टीम से जुड़ना चाहिए, एक ऐसे एडवोकेट से जुड़ना चाहिए जो आपके लिए सत्यता के साथ आगे बढ़ सके, ना कि आपको गुमराह करके सिर्फ याची खेले। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस केस को मैंने जान फूँक दिया है और वहाँ कुछ ना कुछ प्राप्त होने वाला है। मैं डबल आरक्षण में भी कुछ ना कुछ करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग तब तक धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।